सीएम मांझी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने सबको जानकारी दी कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार नागरिक केंद्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के साथ एक सुशासन मॉडल का पालन करती है और मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम मांझी ज्यादा से ज्यादा लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने की कोशिश करते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजित शासी परिषद की बैठक में शिरकत की। सीएम मांझी ने 2047 के लिए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य का रोडमैप तैयार करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रदान किया। सीएम मांझी ने प्रधानमंत्री से कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दुखद आतंकवादी हमले के बाद आपके निर्णायक नेतृत्व में हमारा देश सीमा पर प्रमुख आतंकवादी शिविरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किए गए ऑपरेशन सिंदूर नामक एक रणनीतिक प्रतिक्रिया शुरू कर सका। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्यों को एक साथ लाने के लिए धन्यवाद दिया और पूरे राष्ट्र के साथ एकजुटता में खड़ा होने का वादा किया। सीएम मांझी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 2024-25 में 6.5% की विकास दर के साथ सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। इसी अवधि के दौरान डबल इंजन के धक्के से उड़ीसा ने भी 7.2% की दर से विकास किया है। उन्होंने पिछले 11 महीनों में 5 बार उड़ीसा आने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का बहुत आभार जताया और कहा कि यह उड़ीसा के विकास के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मांझी ने विश्वास दिलाया कि अगले 25 वर्षों में उड़ीसा देश की विकास यात्रा में विकास इंजन होगा। उन्होंने उड़ीसा में 73,000 करोड़ रुपए की नई रेलवे परियोजनाओं और 4600 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया और बताया कि अन्य 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत होने के लिए पाइपलाइन में हैं। सीएम मांझी ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि केंद्र के साथ निकट समन्वय में राज्य अब पीएम उषा, पीएम श्री ममता, पीएम वीवाई एनईपी 2020 और पीएम जय को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। सीएम मांझी ने उड़ीसा में 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए सुभद्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से एक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू किए जाने की जानकारी दी और बताया कि राज्य के भावी नागरिकों यानी बच्चे बच्चियों को शिक्षित, कुशल और स्वस्थ बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है ताकि वे हमारे राज्य की विकास प्रक्रिया में योगदान दे सके। इन सभी के लिए आजीविका के अवसर के साथ साथ सड़क, पक्के मकान, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सेवाएं, खेल अवसंरचना और अन्य सामाजिक और आर्थिक अवसंरचनाएं जैसे बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए गए। सीएम मांझी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने सबको जानकारी दी कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार नागरिक केंद्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के साथ एक सुशासन मॉडल का पालन करती है और मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम मांझी ज्यादा से ज्यादा लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने की कोशिश करते हैं। हम सभी के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की कल्पना करते हैं और सभी व्यवहार और खेती योग्य क्षेत्रों में 90% से अधिक सिंचाई कवरेज और बाढ़ और सूखे से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए लगभग 100% जलवायु और आपदा लचीलापन का लक्ष्य रखते हैं। हम 2029-30 तक सिंचाई क्षमता को 15 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मांझी के नेतृत्व में उड़ीसा का विकास का इंजन बनने की घोषणा करना वह भी प्रधानमंत्री के सामने यह राज्य के नए नेतृत्व के बढ़े हुए विश्वास को दिखाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोहन मांझी के नेतृत्व में उड़ीसा जल्दी ही विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। जुड़े रहिए उदय इंडिया के साथ।